जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और ईद का सिलसिला जारी है। ईद की खुशियां जो हैं वो हर तरफ बिखरी हुई हैं और उससे बढ़कर ये कि ईद उल अज़हा है तो ईद के खाने और ख़ास डिशें जो हैं सबके घर में तैयार हो रही हैं। मगर जहाँ ईद की खुशियाँ होती हैं, रंग होती हैं, मुलाकातें होती हैं, यादें होती हैं, मुस्कुराहटें होती हैं, वहाँ पे एक चीज़ और भी होती है कि जब ईद का मौका आ रहा होता है तो ये होता है कि कुछ रिश्ते जो हैं वो नए बनते हैं और जुड़ते हैं एक दूसरे से। ख्वाब जो है वो ताबीर उनकी मिल रही होती है। वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो शादी के बंधन में बनने जा रहे होते हैं। तो ये वो ख्वाब और वो रिश्ते हैं जिन्हें बंधाने के लिए हमारी जो गेस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, जब मैं उनको तारुफ करवाऊंगी आपको अंदाज़ा होगा कि हमें ये भी बताती हैं कि किस तरह से जो आपको रिश्ते करने हैं उसमें क्या किस बात का ख्याल रखना है। अगर आपने जो है कोई मैच मेकिंग करनी है तो उसमें किस बात का ख्याल रखना है। और उससे ही बढ़कर अगर वाकई आप इस बात के लिए सीरियस हो गए कि अब आपने शादी करनी और रिश्ता कहीं नहीं मिल रहा तो मिसेस अली से जाके ज़रूर मिलिए। पहले तो मिसेस अली से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये ईद पे क्या करी हूँ और आज ईद का दिन है तो हमारे साथ जो सेलिब्रेशन हो रही है उसके बाद ये घर जाके क्या बनाने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अली, कैसी हैं आप? ठीक हैं, ईद मुबारक आपको भी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत कम ऐसा होता है कि ईद के मौके पे हम लोग मिलें, लेकिन जब मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो आपको भी ईद मुबारक बहुत ज़्यादा है। ईद उल अज़हा है, ये बताइए कि ईद कैसी चल रही है आपकी, अभी तक क्या बनाया, क्या खाया और सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? कुर्बानी होती है, उसके बाद तो पहले रोज़ा खुलता है। कलेजी मैं भून लेती हूँ नॉर्मली, और ये है कि रोज़े खुलने के लिए बस कुछ भी हल्की फुल्की सी हो जाती है। फिर उसके बाद आपको पता है सबकी अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं। किसी को बारबेक्यू खाना है तो किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ। अच्छा, बच्चों का अलग है क्योंकि आपको पता है बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पैम्पर्ड हैं। उनको ये सब कलेजी टिक्का कढ़ाई वगैरह नहीं समझ में आती। तो फिर बच्चों के लिए हल्की फुल्की अलग से कोई पुलाव बना लिया आपने या कोई फ्राई कर लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है ईद इसी का नाम है कि जहाँ पर मुलाकातें इतने सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ साथ साथ आपको पता है कि खाने का भी एहतमाम होता है। वो भी अपने अपने चीज़ें हैं कि फरमाइश होती है सबकी क्या बने। और बकरा ईद पे तो स्पेशली जब आपको पता है ढेर सारा गोश्त और अपना ही है तो फिर बनाते जाओ और खाते ढेर सारा गोश्त है और फिर अपना ही वाली बड़ी जबरदस्त बात आपने कर दी है। इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन लोग कहते हैं कि उस वक्त ये समझ नहीं आता कौन कौन सी डिशेज जो हैं वो बनानी और ज़रूरी है और फरमाइशें हुई भी होती हैं। आपने कहा कलेजी बनाती है, कलेजी की कोई क्विक रेसिपी आप बता सकती हैं? नहीं, मैं कलेजी जो है ना वो YouTube से देख के बनाती हूँ। अच्छा। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि बस भुनी भुनी हो, क्योंकि आपको पता है शोरबा वगैरह नहीं खाया जाता। हम कोशिश ये करते हैं ज़्यादा बकरा ईद पे जो भी बनाए भुना भुना बनाए, क्योंकि वो कम होता है और फौरन खा लिया जाता है। आपको पता है बकरा ईद पे गोश्त रखना इतना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो जो लिमिटेड बचता है उसको कोशिश ये करती हूँ कि भून के बना लूँ ताकि ज्यादा पड़ा भी ना रहे और ताज़ा ताज़ा हो तो फौरन खा के खत्म हो जाए। एक सवाल सबसे जरूर पूछती हूँ, मिसेस अली ये जरूर है लेकिन इनका अपना नाम जो है मुस्कान है। इनसे ये सवाल पूछूंगी कि भाई जब बकरा ईद आती है तो ये शौक होता है ना, नहीं हमने गाय लेनी है, बकरा लेना है, ये आपको शौक है बचपन से कि उस बकरा लें, उसको खाना खिलाएं, उसे प्यार करें, उसका अटैचमेंट हो जाती है? यार मुझे तो एनिमल फेयर बहुत है, मुझे बहुत डर लगता है। ये सब लोग डरते क्यों हैं? सीरियस, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से हम सब क्या कहते हैं अपने अपने छोटे छोटे थे जब, तो भाई कोई नहीं है तो बस हमारी कोशिश होती है कि एंड टाइम पे बकरा वगैरह ले आए और काट लें। और कुर्बानी के लिए जो गाय वगैरह होती है वो उमूमन जब मदरसे वगैरह में होती है वहीं कटती है, वहीं बढ़ जाती है। तो हम घर के लिए छोटे छोटे बकरे ले आते हैं क्योंकि बच्चे भी आपको पता है। तो नानी क्या जाते हैं तो वहाँ बड़ी रौनक है कि वहाँ जानवर आ रहा है, सबका एक एक जानवर है, सबकी अपनी अपनी गाय सजी हुई है, रात देर तक जागना वो अलग एक फैंटेसी है। लेकिन अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मुझे इन सारी चीज़ों में डर बहुत लगता है। बच्चे भी छोटे हैं तो बस आ गए, कुर्बानी अल्लाह पाक कबूल फरमाए, सबकी कुर्बानी है इस वक्त ईद पे, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जानवर की भी आपको पता है। तो बस खैर से ये निकल जाता है कुर्बानी और बस आराम से, वरना आपको जानवर की जिम्मेदारी बहुत है। अच्छा, बिल्कुल आपने सही बात की। अब जरा आपके काम की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं, जहाँ पे ये बात हो रही है ना कि आप कुर्बानी, एक कुर्बानी और भी है वो ये बहुत अच्छी बात करी वो कुर्बानी ये है और आपकी कुर्बानी ये होती है कि आप जो रिश्तों को जुड़वाती हैं, जोड़ती हैं। आजकल हम ये देख रहे हैं मिसेस अली के रिश्ते बहुत जल्दी जुड़ते हैं और बहुत जल्दी ही वो टूट भी जाते हैं। बाज़ लोग आपने देखा होगा ईद जब आ रही होती है तो लोग कहते हैं ईद से पहले पहले रिश्ता तय हो जाए ताकि ईद के बाद हम शादी कर देंगे। ये ईद के बाद शादी कर देना या ईद के चांद कर देना, ये चीज़ें बहुत देखने वाली। तो ये जल्दबाजी करना क्या सही होती है? नहीं, आपको पता है जल्दी का काम तो शैतान का होता है। और क्या कहते हैं रिश्तों के मामलात में तो हम कहते हैं कि जितनी सब्र से, तहम्मुल से, आराम से अपने फैसले लिए जाएं, वही फैसला आगे जाके न सिर्फ खुशियों का बाइस बनता है बल्कि ज़हनी सुकून का बाइस बन जाता है।
कामयाब तो रहता है, और फिर ये है कि जल्दबाजी में आपने जो चीज कर दी, आपको पता है बाद में वो सर पे ही आती है। लोगों के लिए तो रिश्ते की बात बहुत आसान है कि चट मंगनी और पट बिया, लेकिन ये देखें ना, हाँ, ये वर्ड यूज करना चाहिए। सक्सेस कितनी है आपके रिश्ते में। अगर आपके रिश्ते में 10 जगहों की वेरिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन या एक दूसरे को जान पहचान नहीं है, तो फिर रिश्ते तो नाकाम है ना। अच्छा, आप ये बताइए, जब आपके पास लोग आते हैं कि भाई हमें मैच मेकिंग करानी है, तो ये कोई एग्जिस्ट करती है ये बात कि वाकई मैच मेकिंग होती है, या बस ये बातें हैं, या ये होता है कि मेरी ये 4 बातें ये अगर मैच करती होंगी, इसमें से अगर चारों नहीं तो 2 हैं या 3, तो मैं परफेक्ट है मेरे लिए रिश्ता। क्या आप सजेस्ट करती हैं? महानूर, मैच मेकिंग तो लफ्ज़ बहुत छोटा है, लेकिन लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है ना। अब देखें, आप कह रही हैं 4-5 रिश्ते हैं तो मेरी नहीं भाई, लोगों का तो 40-50 रिश्तों में भी पेट नहीं भरता। लोग जब पैसे देते हैं रजिस्ट्रेशन के तौर पे, तो उनको लगता है कि अब ये हमारा हक है कि हम बैठ के डजन्स ऑफ प्रोफाइल्स देखें, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं। और जहाँ इंसान अपनी जेब से पैसे देता है, वो उसको पूरे तरीके से वसूल करना चाहता है। और हमारे पास कंसल्टेंसी है इस चीज़ से बचने के लिए, गाइडलाइन है, ताकि लोग फिर भी कम से कम रिश्तों को देख के अपने लिए बेहतर फैसले का इंतखाब करें। वरना आपको पता है ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो इंसान का दिमाग भी फिर ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस में जाता है कि यार अच्छे से अच्छा, जब इतना अच्छा आ गया तो और भी इतना बड़ा पूल है इनके पास, तो निकलते जाएंगे। अच्छा, तो क्या कभी ऐसा होता है मिसेस अली कि आपसे इस तरह डिमांड लोग कर रहे हैं, पैसा दिया है, फिर उन्होंने कहा कि इतने रिश्ते हमें दिखाएं, तो आपके उसमें क्या है कि आप जब जैसे डिमांड मैंने कोई रिश्ते की आपसे की, मुझे इस तरह का रिश्ता दिखा दें मिसेस अली, तो आपकी क्या प्रेफरेंस होती है कि पहली बार में ही आप सबसे अच्छा रिश्ता दिखाती हैं, या आपकी भी उसमें भी कैटेगरीज है? नहीं महानूर, हमारी तो कोशिश ये जरा होती क्लियर है। कर दें। हाँ। लोग ये कहते हैं हो सकता है इससे अच्छा रिश्ता उन्होंने दिखाया ही ना हो। देखिए, डिमांड तो क्लाइंट की एक होती है ना। अगर आपने मुझसे 4 चीजों की दरखास्त की है, मेरी कोशिश होगी कि अगर मैं 1 से लेके 10 तक प्रोफाइल्स दे रही हूँ, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स उस कैटेगरी की मैं फॉल करती हूँ, तो ही मैं आपके आगे रखूँ। लेकिन देखिए मानो, जब हम रिश्ते की बात करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लिख नहीं पाते। जब आप लोगों से मिलते हैं, प्रोफाइल को देखते हैं, फिर आपके दिल में एक वो फीलिंग आती है, एक वाइब आती है कि नहीं यार पसंद नहीं आ रहा, या यार बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो वाली जो फीलिंग है, वो लोगों को मुझे लगता है कि सिर्फ प्रोफाइल देख के ही वो उससे एनालाइज करते हैं और रिश्ते देखते रहते हैं बनिस्बत इसके कि वो मिले। हमारी कैटेगरी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टिल लास्ट सेम रहती है, लेकिन उसमें लोगों के लिए ऑप्शंस इसलिए होते हैं कि वो जाहिर सी बात है, हम कुछ खरीदने भी जाते हैं अपने अच्छे के लिए, तो हम उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को देख के अपने लिए बेहतर का इंतखाब करते हैं। ये तो फिर इतना बड़ा जिंदगी का फैसला है। तो अगर इंसान, मुझे लगता है कि 6-8 बहुत है महानूर, 6-8 रिश्ते देखें और उसमें से बेहतर फैसला करें। ये जो साल 2-2 साल 16 घरों पे अपना आप भी जा टाइम रहे हैं, आपका जाया होता है। दूसरों के लिए बहुत ये जहनी तौर पे बर्डन है कि आप जा रहे हो, चाय पी के आ रहे हो, खाना खा के आ रहे हो, कर ही तो नहीं ठीक है मिसेस अली, ये बताइए आप कि अगर आप समझती हैं कि ये 3 या 4 चीज़ें जो हैं अगर इस रिश्ते में हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट है, आप क्या टिप्स देती हैं लोगों को कि अगर लड़का, पहले तो ये देखा जाए लड़का अच्छा कमाता है, और लड़की के लिए तो खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, रंग भी गोरा, ये डिमांड हर एक की होती है, तो आप क्या मशवरा देती हैं कि ये अगर रिश्ते में ये चीज़ें आपको मिल रही हैं तो रिश्ता फ़ौरन कर दें? देखिए, ये तो ग्रीन और रेड फ्लैग्स हैं, लेकिन मालूम मुझे नहीं लगता कि खूबसूरती से और आमदनी से इंसान किसी अच्छी तर्ज की ज़िंदगी गुजार सकता है। ये सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिक हैं, वक्त के साथ हैं, वक्त के साथ नहीं है। मुझे लगता है लोगों को ये देखना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जहनी आमंगी कितनी है, क्योंकि एक मशरिक का बंदा है और एक मगरिब की बंदी है, उसका मैच नहीं बन सकता। बिल्कुल। जब जहनों का आपस में मिल जाना, वो कितनी भी एज ब्रैकेट में हो, कद में आपसे छोटा हो, मोटा हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर आपका जहन मिल रहा है तो वही रिश्ता कामयाब है। और अगर आपका जहन या आपके ख्यालात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो आप यकीन करें वो रिश्ता 2 दिन भी नहीं चल सकता। मिस अली, ये तो आपको रिश्ता करने के बाद फिर पता चलता है ना कि कितना जो है आपकी ज़हनी वो हमारी बहुत है। हद तक पता चलता है जब आप एक छत के नीचे रहते हो, लेकिन बहुत पहले इस चीज़ को तब भांप लिया जा सकता है जब आप रिश्ते के प्रोसेस में हो। हम कहते हैं ना कि कैंडिडेट को आपस में नंबर्स एक्सचेंज करें, ताकि कुछ लोग कहते हैं माशी हालात जो बेहतर हो तो फिर सब चीज़ें साइड पे चली जाती हैं। देखिए, हम तो प्रैक्टिकल है ना, हम तो ऐसी बातें नहीं करते। ये जो रहता है लोग डिमांड तो करते हैं ना, करते हैं सारी चीज़ों के साथ साथ। जो अहम चीज़ है टिप के तौर पे, वो ये है जहनी आमंगी। हम कहते हैं कि लड़का लड़की को रिश्ते से पहले थोड़ा सा टाइम दिया जाए आपस में कम्युनिकेट करने का, जहाँ पे वो अपनी पसंद और नापसंद और अपने ख्यालात का बेहतर अंदाज में एक दूसरे के साथ जिक्र करें। तब देखें कि ये सारी चीज़ें अगर उनके
दिमागों में बैठ रही हैं कि वो सेट करें कि हाँ यार हम दोनों एक दूसरे की हिसाब से परफेक्ट हैं, तो ही वो मैच बने। सही। अच्छा, अभी आपसे और भी मुझे बात करनी है, और यही बात क्या है, लड़के और लड़की की सोच में अगर फ़र्क होता है तो ये सबसे बड़ी फॉल्ट होता है, या ये कहना चाहिए कमज़ोर पड़ जाता है इससे रिश्ता। और किस तरह से जो है, ख़ास तौर से अगर कपल हैं तो उनको जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को, किस तरीके से अपने आप को अंडरस्टैंड करवा के एक दूसरे का अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाए, आपसे जानते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद, और मिसेस अली हमारे साथ हैं। ईद का मौका है और ईद पे क्योंकि खुशियों की बातें होती हैं, बहुत सारी ईद की बातें और भी करनी मुझे आपसे मिसेस अली, लेकिन पहले अभी उस पे आ जाते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब तक आप दोनों का जहन नहीं मिलता, लड़का और लड़की का, आपने कहा ना कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम देते हैं, मगर चलें ये तो एक अलग चीज़ हो गई रिश्ता करते वक्त। मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है सब उस वक्त सब अच्छा लग रहा है क्योंकि हर कोई अच्छा ही दिखा रहा होता है, उस वक्त रेड फ्लैग तो नहीं होता ना, सब ग्रीन ही होता है ना। तो मुझे ये बताइए, क्या कितना आप अगर आप गाइड करें तो क्या ये बात इस पे लागू होती है कि अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर शौहर आते हैं, शौहर ही आते हैं, वो कहते हैं हमारी पहली बीवी से जो बन नहीं रही है, हमारा जो माइंड जो है एक दूसरे से मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा हम दोनों के उसमें फ़र्क है, तो हम दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो ये बताएं, दूसरी शादी करने के लिए जो मर्द हज़रात आते हैं तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? और क्योंकि अब तो एक लॉ भी आ गया है कि अगर वो छुपा के करते हैं, खुफिया करते हैं, तो बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं, तो क्या इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखा हुआ है? क्या डिमांड होती है उनकी दूसरी शादी के लिए? दूसरी शादी में वजह तो आपने जैसे बताई, वजह तो यही है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि उनको अपनी कंसल्टेंसी और गाइडलाइन से बेहतर बनाया जा सके। कि हम उनको ये सजेस्ट करते हैं पहले कि आप अपनी वाइफ को लेकर आएँ और आप बैठें सामने, आपके जो भी इश्यूज़ हैं हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो मेंटली तौर पे रेडी होते हैं कि नहीं हमने तो सब करके देख लिया, अब आपकी बात से क्या ही होगा, हमें करनी है, तो फिर वहाँ पे जो उनकी सर्विसेज हैं, जहाँ पर उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो ज़्यादातर फैमिलीज़ में यही कहा जाता है कि जी अम्मी की रजामंदी थी, बहन की रजामंदी थी, अब अपनी पसंद से करना है, अब अपनी पसंद से करते। तो वहाँ पे छोटी लड़की हो, सपोर्ट करने के लिए भी फाइनेंशियली रेडी हैं, गरीब से गरीब खानदान में शादी करने को तैयार हैं, सिर्फ उनको बच्ची कम उम्र की चाहिए है और सिंगल चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट्स ये है कि वो फाइनेंशियली जब सपोर्ट करने की बात आती है तो उन फैमिलीज़ को कंसीडर किया जा सकता है जो कि शॉर्ट टाइम डाइवोर्स हों, शॉर्ट टाइम खुला हों, या ऐसी हों जिनके साथ कोई माइनर सा मेडिकल इशू है। जैसे आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा इशू है कि बच्चियां मां नहीं बन पा रही, तो वो अगर उनके साथ मेडिकली ऑलरेडी ये चीज़ डिस्क्लोज है कि वो नहीं कर सकती, तो वो केसेस भी कंसीडर किए जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई आया आपके पास कि भाई मुझे शादी करनी है, और पहली शादी बीवी को तलाक दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने तलाक निधि से खुफिया रख के छुपा के आपसे, और एकदम से जब आपने शादी करवा दी और सब आ गए, तो ऐसे मौका कभी हुआ? नहीं, ऐसा पता है क्या है मानूर, हमारी जो सर्विसेज है ना वो सर्विस की हद तक है। अब क्लाइंट रिश्ते तक हमारे साथ रहता है, रिश्ते में वो 1 साल के बाद शादी कर रहा है, 2 साल के बाद कर रहा है, इजाज़त से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन या मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारे पास जो लोग आते हैं हम उनको ये गाइड कर देते हैं कि देखें इसके ये लॉज हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मानो लॉज भी नहीं पता। ठीक है, तो फिर क्या चैलेंज होता है मिसेस अली आपके पास जब कोई दूसरी शादी करने के लिए लोग आते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है उसमें? हमारे लिए उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हर सेकंड मैरिज वाले बंदे को जिसकी बीवी मौजूद है उसको एक कंवारी लड़की चाहिए होती है। तो उस सेंस में उनको ये चीज़ बताना कि भाई आपको इस एज ब्रैकेट की कंवारी लड़की नहीं मिल सकती, कंवारी लड़की के लिए कंवारों लड़कों के ऑप्शंस बहुत हैं, वो आपको कंसीडर क्यों करेगी। तो इस बहस में आप समझिए बहुत टाइम लग जाता है हमारा कि उनको सारे ग्राउंड्स रियलिटीज समझानी पड़ती है, कन्वेंस, क्योंकि वो अपने दिमाग में एक चीज रख के आ गए ना। तो आपको पता है मर्द के दिमाग से एक चीज को निकालना बहुत मुश्किल। आप मुझे ये बताएं, अभी क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है जिस तरह अब किसी ने कहा कि रिश्ता दिखाओ, और जब आते हैं और फिर आप 400-500 भी रिश्ते दिखा दे, तो उसको उनको डिमांड की उनकी पूरी नहीं होती? क्या हुआ कभी ऐसा आपने 10 रिश्ते दिखा दिया, हुआ फिर पहले वाले से जो आपने पहला दिखाया था? हाँ, ऐसा भी हो जाता है, और ऐसा भी होता है कि जब हमें खुद भी बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं पैसे वापस करो यार, ऐसी चीज पे क्या ही काम करना जो खुद इस चीज का माइंड बना के बैठा है, इससे अच्छा मेहनत हम उन 10 रिश्तों पे कर लें जो कि माइंड बना के बैठे हैं, तो वो निकल जाएंगे। बिल्कुल आपने सही बात कही। उससे ज़हन खराब होता है एक जमाना था जब जो कहा जाता था कि सर्टेन एक एज है, इस एज में आके शादी कर ली जाए, तो क्या अब ये सोच बदली है कि एज लिमिट कोई
कि भाई अभी आपने खुद भी कहा कि 45 की भी अगर फीमेल है और वो अनमैरिड है तो उसकी डिमांड ये होती है, तो अब क्या ये सोच बदली है कि छोटी उम्र में शादी करना? या नहीं, मैच मेकर्स की बदली है कि हम इस चीज़ की मुहिम चला रहे हैं कि भाई सही एज में शादी कर लो। लोगों को लगता है कि वो 18 साल में शादी करें या कि 45 साल में करें या 55 में करें, वो जैसी रिक्वायरमेंट रखेंगे उनको वैसी मिलेगा, जबकि ये हकीकत नहीं है। मेरा खुद दूसरा रिश्ता आया था, मम्मा ने कर दी थी। जब आप ज्यादा रिश्ते नहीं देखते आपका दिमाग खराब नहीं होता, लेकिन आप जब इतने सारे रिश्ते सालों से देखते हुए आ रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपके माइंड में, और फिर ये हो जाने के बाद भी महानूर ये लोग देखते हैं अबे यार मैंने तो यहाँ कर ली, वही रिश्ते जिसको मैंने रिजेक्ट किया था वही सही था। तो यही वो चीज है, आपका पेट ही नहीं भर रहा। और ये चीजें फिर आपकी जिंदगी को और मजीद खराब करती है। खराब ना क्या आया इतने सालों में, क्या चेंज आया? क्योंकि आप एक जमाने से इस माशाल्लाह से इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, इतनी आपने मैच मेकिंग की, इतनी शादियां, इतने घर बसाएं, तो आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ साथ क्या चेंज आया लोगों में भी और ये रिश्ता कराने में भी? रिश्ता कराने में तो थोड़ी सी डिजिटल साइड पे हम लोग आ गए हैं, ऑटोमेट सिस्टम पे आ गए हैं, वेबसाइट एप्लीकेशन पे आ गए, लेकिन अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग जो है ना वो ज़्यादातर अपने करियर को फोकस करते हुए ना रिश्ते को लेट कर रहे हैं। जबकि आप देखिए मैं तो इस चीज़ के ऊपर वो बहस करती हूँ कि भाई 26 में भी लड़की डॉक्टर बन रही है, तो अब डॉक्टर के बाद आपने कौन सा पेशा जो है वो मुश्किल साबित है? डॉक्टर ही है ना जिसको हम बड़े ख्वाब के पर समझते हैं। आपकी बच्ची 25 में भी डॉक्टर बन गई है तो आप उसकी शादी 35-40 में क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना, तो लेट मैरिजेस कॉन्सेप्ट जो है ना वो मुझे लगता है कि वो बढ़ता जा रहा है, और ये सबसे ज्यादा गलत है कि हमारे पास 40 साल की औरत आके कहती है कि जी मैं अपने करियर पे फोकस थी। और यही वजह है कि ऑप्शंस खुली होती हैं तो फिर आपको ये ऑप्शन जो आपको मिली हुई होती है वो नजर नहीं आ रही होती। मिस्टर अली, एक बात जो मुझे आपसे पूछनी है, बाज रिश्ते जो है ना, जब कितने आपने अच्छे रिश्ते कराए हों, ईद जब आती है, बकरा ईद हो, ईद उल फितर हो, कोई इसमें ऐसे मौके पे ज़्यादा जज्बात जो हैं इनके मजरू होते हैं। कभी ईदी सही नहीं आई, ये मसले मसाइल हो गए, छोटी छोटी बातों पे रिश्ते ख़त्म कर दिए जाते हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं भेजा। तो ऐसे में कभी ऐसा हुआ कि जज्बात को मुतासिर होते हैं ईद की वजह से ये रिश्ते? हाँ होते हैं, काउंसलिंग जब प्रोवाइड करते हैं तो महानूर बहुत होते हैं कि पिछले से पिछले ईद की बात है, मेरी एक कंसल्टेंसी लेने के लिए फैमिली आई और उन्होंने बताया कि हमने अपने दामाद को बकरा ईद पर ईदी नहीं दी, लिफाफा नहीं दिया, तो उसने घर जाके हमारी बेटी के साथ बहुत गलत रवैया अख्तियार किया और इस चीज़ की कंप्लेन करी। तो उनके फैमिली के मुताबिक बकरा ईद पे लिफाफा नहीं होता, गोश होता है, जैसे कि हम भी ऐसी मानते हैं। ऐसा ही है। उनके शायद ये रिवाज होगा कि ईद और बकरा ईद दोनों पे लिफाफे जाते हैं। तो वहाँ पर न सिर्फ लड़की को काउंसलिंग किया गया बल्कि लड़कों को भी समझाया गया। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े त्योहारों पे मुझे लगता है इग्नोर कर देनी चाहिए। साल में इतने अरसे बाद ये मौके आते हैं जहाँ आप सब बैठते हैं, मुझे लगता है बड़े बड़े वही वाले बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो उसको इग्नोर करना सीखें। कंपटीशन का दौर है बेशक, लेकिन इतना कंपटीशन ना करें कि एक दूसरे के इसने ये दिया इसने ये नहीं दिया, छोटी-छोटी बातों में। बिल्कुल, क्या मैसेज देंगी ईद के हवाले से? ईद का दिन है और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और आपने जब बताया कि आप ये खाने जो है बड़े शौक से बनाती भी हो, खाती भी हो, खिलाती भी है। बस अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक तो इस बड़ी ईद में सबकी कुर्बानियों को कबूल और मंजूर अता फरमाए और हमें हादसात से महफूज रखे, क्योंकि हादसे भी बहुत होते हैं, आपको पता है इस बकरा ईद पे। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ और मान में रखे और रिश्तों को आसान बनाना सीखें और निभाना सीखें और गलतियों को इग्नोर करें और अपने पार्टनर को ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं, क्योंकि रिश्ता वही है जिसको आपने खुद कामयाब बनाया, क्योंकि मिस्टर परफेक्ट बनता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिस्टर अली, आज के प्रोग्राम में आप आए और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक बार फिर से आपको ईद मुबारक GTV की तरफ से भी। और यहाँ पे आपको कहेंगे कि ईद जो है वो बेशक आती हैं और जाती हैं और ख़त्म होती हैं, लेकिन ईद पे जो आपकी मुस्कुराहटें हैं, आपकी यादें हैं और ख़ास तौर से अपनों से मिलने के जो लम्हात हैं वो कभी भी जो है मद्धम नहीं पड़ते, वो हमेशा साथ रहते हैं। तो यहाँ पे यही कहेंगे आप सबको एक बार फिर से GTV की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। और उससे बढ़कर ये कि अपनों के साथ खुशियाँ जब आप बांट रहे हो तो कोशिश करें कि हर खुशी में जो है उन लोगों का हक जो रखते हैं इस खुशी में आपके साथ होते हैं, चाहे आपके वो काम वाले हों या आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके जो है खुशियों को ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल करें। तो रहिए खुश और खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।